तो देखिए बच्चों, आपके सामने है क्लास 10th के मैथ के पहले अध्याय का पहला एग्जाम्पल। इसमें लिखा गया है संख्याओं 4 की पावर n पर विचार कीजिए, जहां आपका n एक प्राकृत संख्या है। जांच कीजिए कि क्या, हमको क्या जांच करना, देखिए लिखा कि जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 की पावर n अंक शून्य पर समाप्त होता है। मतलब n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 की पावर n आपका क्या होता है, 0 पर समाप्त होता है। मतलब कोई ऐसी संख्या बन जाती है जिसके लास्ट में क्या आता है, 0 आता है। तो पहले आप जिसके लास्ट में 0 आता है, ऐसी कोई संख्या लीजिए जिसके लास्ट में 0 आता है, उस पर विचार कीजिए, ठीक है, तब आप इसका जवाब दे पाएंगे। ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए 10 हो गया, 20 हो गया, 30 हो गया, 40 हो गया, यह कुछ संख्याएं हैं जिनके अंत में क्या आता है, 0 आता है, या आप बोल सकते हैं कि ये संख्याएं 0 पर समाप्त होती हैं। तो इसका गुणनखंड कीजिए, 2 पचे 10, 20 का कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 पचे 20, इसका हो जाएगा आपका 2 तिहाई 6, 6 पचे 30, और 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, 8 पचे 40। अब ध्यान दीजिएगा, ये सभी संख्याएं क्या हैं, 0 पर समाप्त हो रही हैं। तो इनका गुणनखंड जब करेंगे तो 2 और 5 मिलेगा आपको, ठीक है, 2 और 5 दोनों मिलेंगे पक्का। तो जो संख्याएं 0 पर समाप्त होती हैं उसके गुणनखंड में 2 और 5 दोनों आते हैं पक्का, ये दोनों मिलेंगे। तो अब इस पर आप विचार कीजिए, 4 की पावर n, तो 4 की पावर n, देखिए 4 का यदि आप गुणनखंड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 2 गुणे 2, पावर क्या हो गई n, ठीक है। अब देखिए 2 की पावर n गुणे 2 की पावर n, या आप पावर को क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। तो 2 की पावर कितना आ जाएगा, 2n। तो कहने का सेंस है यदि आप इसका फैक्टर करेंगे तो आपको गुणनखंड में केवल क्या मिलेगा, 2 मिलेगा और 5 नहीं मिलेगा। जबकि अगर 0 पर समाप्त होगी, कोई संख्या 0 पर समाप्त होगी तो उसके गुणनखंड में 2 और 5 दोनों आएगा। लेकिन 4 की पावर n का जब आप गुणनखंड करेंगे तो इसके गुणनखंड में केवल 2 मिलेगा, 5 नहीं मिलेगा। इसका मतलब 4 की पावर n कभी भी 0 पर समाप्त नहीं होता है। 0 पर अगर समाप्त होता तो इसके गुणनखंड में 2 भी मिलता और 5 भी मिलता, क्योंकि जो संख्याएं 0 पर समाप्त होती हैं उसके गुणनखंड में 2 और 5 दोनों आता है। तो इस बेस पर आप इसको कह सकते हैं कि 4 की पावर n आपका क्या है, 0 पर समाप्त नहीं होता है। तो देखिए बच्चों, आपको लिखना क्या होगा, देखिए ये सब एग्जांपल मैं आपको दिया हूं समझाने के लिए, ठीक है। आपको ये सब नहीं लिखना है, आपको लिखना क्या है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि 4 की पावर n आपका 0 पर समाप्त क्यों नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंडों में केवल 2 मिल रहा है, 5 नहीं मिल रहा है, इसलिए 4 की पावर n आपका 0 पर समाप्त नहीं होगा। तो आप लिखेंगे क्या, देखिए उत्तर मैं बोल रहा हूं, आप इसको लिख लीजिएगा। क्या लिखना होगा आपको, लिखिएगा, चूंकि 4 की पावर n के अभाज्य गुणनखंडों में केवल 2 प्राप्त होता है, 5 प्राप्त नहीं होता है, इसलिए 4 की पावर n 0 पर समाप्त नहीं होगा। बस इतना ही आपको लिख देना है और यही आपका उत्तर हो जाएगा। तो देखिए बच्चों, अब हम लोग लगाएंगे एग्जाम्पल नंबर दूसरे को। लिखा गया है कि संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM ज्ञात कीजिए। आपको अभाज्य गुणनखंड विधि से क्या निकालना है, 6 और 20 का HCF और LCM। चलिए 6 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए, 2 तिहाई 6, और कितना जाएगा 20, 20 को क्या लिख सकते हैं, 2 दूनी 4, 4 पचे 20। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ आपको मिलेगा 2 की पावर 1 और 3 की पावर 1, और देखिए 2 की पावर 1 और 2 की पावर 1 की गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 2 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 1। अब ध्यान दीजिएगा बच्चों, देखिए इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, 3 इसमें है, 3 इसमें नहीं है, तो इसमें 3 बना लेंगे। कैसे, 3 की पावर 0 कर देंगे, क्योंकि 3 की पावर 0 का मान होता है 1 और 1 का गुणा करने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब देखिए इसमें 5 है, 5 इसमें नहीं है, तो नहीं है तो 5 की पावर 0 कर लीजिए, उसका मान 1 हो जाएगा, 1 का गुणा करने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ऐसा करने से देखिए कितना आसान हो जाएगा HCF और LCM निकालना। ध्यान दीजिएगा, आपको निकालना है HCF और क्या निकालना है, LCM। देखिए HCF में क्या करेंगे, छोटी घात वालों का कलेक्शन, और LCM में बड़ी घात वालों का कलेक्शन। बहुत ही सिंपल है। HCF निकालिए, देखिए 2 की सबसे, देखिए HCF मतलब क्या, छोटी घात का कलेक्शन। तो 2 की सबसे छोटी घात कितनी है, देखिए यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो 2 की छोटी घात 1 हो गई। अब देखिए 3 की छोटी घात कितनी है, 3 की घात यहाँ 1 है और यहाँ 3 की घात क्या है, 0 है, तो छोटी घात क्या हो गई, 0। अब 5 की छोटी घात कौन है, देखिए यहाँ 1 है, यहाँ है 0,
तो 5 की छोटी घात हो गई 0। तो छोटी घात का कलेक्शन करेंगे तो आपको मिल जाएगा HCF, और एलसीएम चाहिए तो आप बड़ी घात का कलेक्शन कीजिए। तो 2 की बड़ी घात कितनी है, देखिए यहाँ 1 पावर यहाँ 2 पावर, तो 2 की पावर 2 बड़ी घात। और देखिए यहाँ 5 है, 5 की बड़ी घात कौन सी है, देखिए यहाँ 0 है यहाँ 1 है, तो बड़ी घात कौन है 1, तो 5 की पावर 1। अब देखिए 3 बच रहा है, 3 की बड़ी घात क्या है, देखिए यहाँ 0 है और यहाँ 1 है, तो 3 की बड़ी घात कौन है 1, इसका आप कलेक्शन कर लीजिए। देखिए 2 की पावर 1 यानी 2 मिलेगा आपको, और 3 की पावर 0 का मान 1 और 5 की पावर 0 का मान भी 1, तो 2 1 2। तो आपका एचसीएफ क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये आपका आंसर मिल गया। और एलसीएम कितना हो जाएगा, देखिए 2 का स्क्वायर 4 और ये हो गया आपका 5 और ये हो गया आपका 3। ठीक है, तो कितना आएगा, देखिए 4 पचे 20, 20 तिहाई 60, तो 60 आपका एलसीएम हो जाएगा, ये आपका आंसर हो गया। तो स्टूडेंट एलसीएम और एचसीएफ निकालना बहुत ही आसान होता है अभाज्य गुणनखंड विधि से। ठीक है, तो अभाज्य गुणनखंड विधि से जब भी निकालना हो तो आप ऐसे ही निकालेंगे और बहुत ही आसानी से मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि एग्जाम्पल नंबर पहला और एग्जाम्पल नंबर दूसरा आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और बाकी के एग्जाम्पल आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे।